हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग और समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम इनइक्वालिटी एक बार आप लोगों को फिर से करना चाहते हैं। थोड़ा सा इनइक्वालिटी देखिएगा बाबू, थोड़ा सा इनइक्वालिटी को समझिएगा। जैसे ये इनइक्वालिटी का यूज आएगा आपको, जैसे आपको दिया रहेगा इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, देन आपका जरूरत हो जाएगा कहीं -x बिलोंग्स टू पूछ दे, क्या होगा? -x बिलोंग्स टू, यहां पर दोनों जगह ओपन इंटरवल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 है, यानी माइनस ये 1 और 1, एक माइनस में और एक प्लस में, ऐसा दिया तो -x का किस में बिलोंग्स करेगा? तो देखिए इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका मतलब है कि -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई कर दिए -1, तो माइनस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन निगेटिव नंबर का, -x इनइक्वालिटी चेंज -1। तो इस चीज को बाबू हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, इधर से -1 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 1, हेंस -x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, -1 से 1। अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 है तो देन -x बिलोंग्स टू वही होगा -1 से 1 तक। आप ये रिजल्ट को डायरेक्ट यूज किया जाएगा जब हम प्रॉपर्टी प्रूफ कराएंगे। प्रॉपर्टी प्रूफ कराएंगे तो ये सब रिजल्ट को डायरेक्ट, अगर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 या ओपन दोनों जगह हो, देन -x वही लिखना होगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड इनइक्वालिटी है if x बिलोंग्स टू r, देन आपसे कोई पूछेगा -x बिलोंग्स टू क्या होगा? अगर x बिलोंग्स टू r है देन -x बिलोंग्स टू क्या होगा? अब देखिए x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है -∞ से x इंफिनिटी के बीच में है। अब माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इंफिनिटी ग्रेटर देन x, -x ग्रेटर देन -∞, उल्टा करके लिख रहे हैं, -∞ लेस देन -x लेस देन इंफिनिटी, मतलब -x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू इंफिनिटी है, यानी -x बिलोंग्स टू r। अरे ये -x बिलोंग्स टू भी r होगा, -x बिलोंग्स टू r होगा। अगर x बिलोंग्स टू r है तो -x ऑल्सो बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू r है तो -x ऑल्सो बिलोंग्स टू r होगा। ये तीसरा आपका सेकेंड इनइक्वालिटी है। अब आइएगा थर्ड इनइक्वालिटी को समझते हैं, थर्ड इनइक्वालिटीज को। अगर आपको कहे कि इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, देन आपसे कोई पूछे 1/x बिलोंग्स टू, आप क्या लिखिएगा? 1/x बिलोंग्स टू आप क्या लिखिएगा? तो देखिएगा बाबू यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिएगा, हम इसको नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं। नंबर लाइन पे x का वैल्यू आपको है, ये हो गया -1, ये हो गया 1, तो इसके बीच में है, ये है x। अब 1/x निकालिए, देखिए निकालना होगा लिटरली, इसका कोई उपाय नहीं है, लिटरली निकालिए। 1 का 1/1 कर देंगे तो क्या होगा? 1, तो 1 को रखना होगा। अब देखिए 1 से इधर बढ़िए आप, इधर, तो 1 के बाद जैसे 0.9, x का वैल्यू अगर 0.9 है तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0.9 यानी 10/9, और एक ग्रेटर देन 1 मतलब ये इधर फ्लो करने लगेगा, इधर फ्लो करने लगेगा, करेगा इधर फ्लो। अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे तो ये इधर कहाँ तक? 0 पे पहुंचे तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर। ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर, 1/x।
1/x आपका इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। देखिएगा आप करके, जैसे आप 0.8 ले लीजिएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8, ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमेशा 1 से इधर जाने लगेगा 1/x का वैल्यू। ठीक है, अब आइएगा, अगर x का वैल्यू -1 है, -1 है तो 1/x करेंगे तो क्या होगा, 1/-1 यानी -1, तो -1 वैल्यू रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, -1 वैल्यू रहेगा। अब आप इधर -1 से थोड़ा कम नंबर लीजिए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इधर आप बढ़ जाइएगा और ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, निगेटिव इन्फिनिटी, ये 1/x का वैल्यू। तो टोटल 1/x क्या हो गया, इसलिए 1/x बिलोंग्स टू, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ से -1 क्लोज यूनियन, वो क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, और इसी चीज को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ब्लू वाला लाइन ये बीच का चीज छोड़ के बाकी सब टोटल रियल नंबर है, ब्लू वाला लाइन टोटल रियल नंबर को रख रहा है लेकिन बीच का लाइन को नहीं रख रहा है, एक्स, तो r -1 से 1 को छोड़ के, -1 से 1 को छोड़ के, याद होगा बाबू मैंने कॉसेक का रेंज लिखवाया था, कॉसेक का रेंज यही था, क्योंकि साइन एक्स का रेंज कहां से था, साइन एक्स का रेंज था क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक एक्स 1/sin x, यही रूल है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये वाला, ध्यान से देखिएगा ये वाला कैसे हुआ, तो ये लिटरली आपको अपने खुद से करना होगा, एक एक 1 का 1 तो 1 हो जाएगा, तो हम लोग इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हुआ, अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 है तो 1/x हो जाएगा r -1 से 1, या ये वाला, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको 3 इनइक्वालिटी, और एक इनइक्वालिटी है फोर्थ, देखिए वो फोर्थ, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 है, तो आपसे पूछेगा फाइंड एक्स किस इंटरवल में होगा। तो देखिए यहां पर दो ग्राफ है, एक y = sin x एंड एक ग्राफ है y = 1/2। तो आप दोनों का ग्राफ जानते हैं, ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इस चीज को, x o x डैश, y डैश। ठीक है बाबू, देखिए साइन x का ग्राफ, -π/2 -π, ज्यादा का जरूरत नहीं, बस इतना, ये हो गया। यहाँ पर 1 y का वैल्यू -1, और y = 1/2 कैसा होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसके हाफ से, ये हो गया y = 1/2, ये हो गया y = 1/2। अब बताइए कौन बड़ा है, साइन एक्स बड़ा है, तो ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, कहां पर साइन एक्स बड़ा है, तो साइन एक्स देखिए बाबू कहां पर बड़ा है, तो यहां से यहां तक में साइन एक्स बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक में साइन एक्स बड़ा है, फिर इस इंटरवल में साइन एक्स बड़ा है, ये हो जाएगा। अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया है तो ये ओपन इंटरवल छोड़ दीजिए, इक्वल टू का साइन देगा तो ओपन इंटरवल नहीं छोड़िएगा। इस तरीके से बहुत सारा इंटरवल आपको दिखेगा। अब इसमें से एक जो प्रिंसिपल डोमेन में लाई करता है आप लोग लिख सकते हैं, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 कितना होता है, π/6, और पाई माइनस π/6 ये कितना हो जाएगा, 5π/6। अब बताइए कहाँ होगा, आप लिखिएगा चूंकि साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू क्या होगा, π/6 लेस देन एक्स लेस देन 5π/6, इसी इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, 5π/6 इस इंटरवल में आपको लाई करेगा।
इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रिगोनमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने इनइक्वालिटी में भी थोड़ा आप लोगों को बताया है इस तरीके से। एक और आप समझिएगा, आइए बाबू एक और देखते हैं। ऐसा आपको कोई क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल थीटा इन विच कॉस पाई माइनस थीटा इज इनवर्टिबल। कॉस पाई माइनस थीटा आपको बताए थे, कॉस एक्स इज इन एन इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन जो cos x कब इनवर्टिबल है, तब बताइए इसका डोमेन x का वैल्यू, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। जो इसका डोमेन x है ये होना चाहिए। तो बताइए आप यहां पर दिया हुआ है कि cos पाई माइनस थीटा इज एन इनवर्टिबल, इसलिए इसका जो ये हुआ एंगल पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या कीजिएगा, और या 0 लेस देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। यहाँ से वैल्यू थीटा का निकाल लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग पाई हटाएंगे, तो माइनस पाई ऐड कीजिए। माइनस पाई ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। आप लोगों को बताएं एडिशन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग उल्टा करके लिखे, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, हेंस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अरे थीटा भी 0 to पाई होगा, थीटा भी आपका 0 से पाई के बीच का होगा। इस तरीके से अगर कोई भी इन्वर्टिबल होता है, कोई भी हो, cos x के जगह पे कोई भी चीज है तो वो इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा भी आपको कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। आइए बाबू देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक। टोटल 12 प्रॉपर्टी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, 12 प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको आपको ट्रिक के द्वारा इसको याद करना होगा। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लिखे, प्रॉपर्टी 1 में 6 है और प्रॉपर्टी 2 में 6 है। देखिए सब एक तरह का है। प्रॉपर्टी 6, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या है x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या है x, tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या है x, cos इनवर्स cos x का वैल्यू क्या है x, sec इनवर्स sec x का वैल्यू क्या है x, cot इनवर्स cot x का वैल्यू क्या है x। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले इनवर्स था, बीच में फंक्शन था, अब कहता है नहीं पहले फंक्शन कर देते हैं। साइन साइन इनवर्स x, इसका भी वैल्यू x आ रहा है, cos cos इनवर्स x आ रहा है, tan tan इनवर्स x आ रहा है, cosec cosec इनवर्स x आ रहा है, sec sec इनवर्स x आ रहा है, cot cot इनवर्स x आ रहा है। तो ये सब x वैल्यू दे रहा है। पहले इनवर्स फिर दूसरा वही सेम का फंक्शन ट्रिगोनमेट्रिक, पहले इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन लीजिए, किसी भी ट्रिगोनमेट्री का उसी का फंक्शन लीजिए, या पहले फंक्शन बाद में इनवर्स, सब का वैल्यू x है। लेकिन अंतर क्या है, इसका x का इंटरवल। देखिए सब का इंटरवल, तो याद कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कैसे याद करें, साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, सबका तो वैल्यू x ही आता। अब बताइए फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, x बताइए तो बिलोंग्स टू क्या होगा। अब देखिए x किसके साथ है, कैसे लिखेंगे, x किसके साथ है, इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, ये x क्या है डोमेन बताइए, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। आप डोमेन वाला चार्ट देखिए, तुरंत खोलिए डोमेन, डोमेन का चार्ट देखिएगा तो वहां पर डोमेन में लिखा गया है -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। अगर आपसे यही चीज हम ऐसे पूछे, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका भी वैल्यू x होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू, क्या बोलिएगा, x किसके साथ है, साइन x। साइन x का इन्वर्टिबल डोमेन क्या है, देखिएगा दो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बनवाया था टेबल। तो एक इन्वर्टिबल डोमेन था और रेंज था। तो जब इन्वर्स आया तो रेंज बन गया डोमेन और इन्वर्टिबल डोमेन बन गया रेंज। तो बताइए x का इन्वर्टिबल डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, दैट्स इट। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछे कॉसेक इनवर्स x, तो इसका अब कुछ नहीं सोचना है, ये तो वैल्यू x होगा, लेकिन कब x होगा। अब बताइए कॉसेक x किसके साथ है, इनवर्स। तो इनवर्स का डोमेन क्या होता है, इनवर्स का डोमेन होता है r-1 से 1। आप इसीलिए बोले तो टेबल को एकदम याद कीजिए। अगर यही चीज आपसे हम पूछ देते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू x, क्या होगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, बताइए तो कॉसेक x का इन्वर्टिबल डोमेन क्या है। तो इसका इन्वर्टिबल डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, जीरो एब्सेंट, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ के -0। ठीक है बाबू। तो ध्यान से देखिए, जब साइन इनवर्स x किसके साथ है, इनवर्स के साथ, तो x का वैल्यू एक नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर। अगर यहां पर पूछ रहा है इस ये साइन x है, तो साइन x क्या होगा, एक एंगल होगा, इन्वर्टिबल एंगल, इन्वर्टिबल एंगल। सब चीज आप लोगों को याद है ये चीज। इसी तरीके से आसानी से आप एक बार 12 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसका प्रूफ के लिए मैंने आप लोगों को पहले से ही एक चीज बता दिया था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में प्रॉपर्टी। आइए उससे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। थोड़ा देखिएगा अब इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ थोड़ा देखिएगा, प्रूफ वी नो दैट हम लोग जानते हैं if such that a to b be a bijective function, bijective function, there exists a function g such that b to a एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे g b to a such that gof is equal to ia and fog is equal to ib, then g is called inverse of, then g is called inverse of f, and it is denoted by, and it is denoted by f inverse। ठीक है बाबू। तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा, जी के जगह पर लिख दीजिएगा f इनवर्स OF इज इक्वल टू IA एंड f इनवर्स इज इक्वल टू IB। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B है। तो देखिएगा यहाँ पर f इनवर्स ओ हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर्गुमेंट। f के साथ आर्गुमेंट क्या जाएगा, a का, तो a किसमें है, a का क्या एलिमेंट लिए, x। तो x तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे IAX। तो आप जानते हैं हेंस f इनवर्स fx का वैल्यू हो जाएगा x के बराबर। ये एक प्रॉपर्टी आपको सामने आ गया, f इनवर्स fx इज इक्वल टू x
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आइएगा यहाँ पर देखिएगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू आई बी वाई आइडेंटिटी फंक्शन है, वही आउटपुट दे देगा, इसलिए एफ इनवर्स ओ हटा देते हैं, यहाँ पर भी ओ हटा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। यही दो प्रॉपर्टी हैं, ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में प्रूफ कराया था और फिर से प्रूफ करा दिया। ठीक है बाबू, तो आपके पास दो प्रॉपर्टी आ गया, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इससे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगा इस रिलेशन से, और सेकंड रिलेशन से ये प्रूफ होगा। अब देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू कैसे प्रूफ करते हैं। अब हम लिखते हैं एफ सच दैट साइन एक्स का डोमेन इन्वर्टिबल डोमेन -π/2 से π/2 टेंस टू -1 से 1 एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा सच दैट -1 से 1 यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर -π/2 से π/2 एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आप लोगों को पता है एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आइए क्या है हमारा प्रॉपर्टी, चूंकि हम जानते हैं कि एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और एफ इनवर्स एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स, इसका वैल्यू होगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ए क्या है, ये है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है बाबू, इसलिए एफ इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। एफ इनवर्स एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/2 से π/2। ये हो गया आपका प्रूफ। देखिएगा ध्यान से, ये प्रूव्ड हो गया फर्स्ट, और इसी तरीके से आप सब प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखे एफ सच डेट कॉस के लिए, तो कॉस का लिखे 0 से पाई, ये वही रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर एफ इनवर्स कॉस इनवर्स, और सेम प्रोसेस कीजिएगा तो ये सारा धीरे धीरे आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं ये। अब आइए हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं बाबू, इसी चीज को हम यहीं से आएंगे सिमिलरली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली अगर हम लोग ये यूज करते हैं एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई फॉर वाई बिलोंग्स टू बी। अगर हम वाई के जगह पर एक्स पुट कर दे तो कोई दिक्कत है, ये तो क्या वेरिएबल है। एफ इनवर्स अगर हम यहाँ पर एक्स भी कर देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आइएगा बाबू, यहाँ पर एफ इनवर्स का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू बी क्या है -1 से 1। ठीक है, अब एफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आप प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ कॉस का प्रॉपर्टी लीजिएगा तो दोनों कॉस प्रूफ हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी का ए है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये ए है, और यहां से मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी का बी प्रूफ किया है। एक्चुअल में ए यहां से शुरू हो रहा है,
ए यहाँ से ए के लिए ए और बी, और ये अगर कॉस का रिजल्ट लीजिएगा तो कॉस वाला प्रूफ हो जाएगा, टैन का लीजिएगा तो टैन का प्रूफ हो जाएगा, कॉट का। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये सब प्रूफ हो जाता है। देखिए बाबू, प्रूफ पे उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, कहीं पे आपको प्रूफ नहीं पूछेगा। अगर किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछता भी है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी याद रहना बहुत जरूरी। याद करने का तरीका भी आपको इससे पहले बता दिए, तो इस बात को ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी याद रहे, प्रूफ याद रहे चाहे नहीं याद रहे, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी पे 1 और 2 पे हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए बाबू देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर पहला ए आपको निकालना है साइन इनवर्स साइन π/4 का वैल्यू। तो सबसे पहले लिखिएगा वी नो डैट। आप क्या जानते हैं इससे रिलेटेड बात? वी नो डैट क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होगा। कब होगा? जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। देखिए x किसके साथ आया है, मैं नहीं देख रहा हूं इधर, x आया है साइन के साथ, तो इन्वर्टिबल डोमेन π/2 से π/2 माइनस π/2। अब देखिए क्या इस x इसके इंटरवल में दिया है? हाँ ये 45 है, लिखिएगा चूंकि π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2, हेंस साइन इनवर्स साइन π/4 इज इक्वल टू π/4। आंसर, बस काम खत्म, दैट्स इट। इसमें कोई झंझट नहीं है। इसके इंटरवल में आया तब वो x हो जाएगा। लेकिन बी क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन को देखिए बाबू। बी साइन इनवर्स साइन 3π/4 3π/5, ठीक है। अब बताइएगा 3π, वी नो डैट, वही चीज लिखना है, वी नो डैट क्या वी नो डैट? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2। आप देखिएगा बाबू, चूंकि 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में नहीं है, माइनस π/2 प्रिंसिपल डोमेन के इंटरवल में या इन्वर्टिबल डोमेन के इंटरवल में नहीं है। क्यों? इसका वैल्यू कितना होगा बताइएगा, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका माइनस 90 से 90 के बीच में, ये कितना है? 3π/, इसको अगर सॉल्व करना है तो एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। 3 इंटू 180/5, ये एक्चुअल में है कितना? तो ये कैंसिल हो, 3 और ये 5, ये होगा 36, 18, 3 का 9, 1, ये आपका 108 डिग्री है। तो ये इसके बीच में आ रहा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब क्या करें? अब तो ये बड़ा झंझट हो गया बाबू। तो अब इसके लिए क्या करें? तो यहाँ से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी या यूज कीजिए, रूल ए रूल बी। तो रूल बी यूज कीजिए। यहाँ पर क्या करें कि ये हो जाए ऐसा? कुछ उपाय बताइए मुझे, क्या किया जाए? तो देखिएगा बाबू, हम ऐसा कर सकते हैं, साइन, क्या किया जाए बताइए? इसको लिख सकते हैं साइन π-θ, यानी इसको हम लोग करते हैं 2π/5, 2π/5। तो क्या ये 3θ हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर साइन इनवर्स। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव देगा, ये वैल्यू देगा? तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन π-2π/5 सॉल्व करके देखिए ये क्या हो जाएगा? 3π/5 है। अब अप्लाई कीजिए रूल अप्लाई होगा। साइन इनवर्स क्या कहता है? साइन का साइन होगा और 2π/5 हो जाएगा, और ये को है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए चूंकि 2π/5 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2, इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/5 का वैल्यू हो जाएगा 2π/5।
2π/5। आप देखिए बाबू, क्वाड्रेंट को ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेंट यही है, मैंने 11th क्लास में, ये होता है आपका यहाँ पर ये 0, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए थीटा चलता है, इसमें पाई माइनस थीटा चलेगा, इसमें पाई प्लस थीटा चलेगा और इसमें 2π माइनस थीटा चलेगा। यही रूल है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका था 3π/5, ये कितना था 108, ये सेकंड में था। तो ऐसा क्या लिखे, पाई माइनस थीटा कितना लिखे, कितना थीटा लिखेंगे कि 3, तो 2π/5 लिख दिए। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे पाई माइनस कितना, कितना करने पर ये 3π/5 होगा, तो 2π/5। और इसका होता है पाई माइनस थीटा, तो साइन इतना इज इक्वल टू ये रूल बी कहता है और उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आइए बाबू सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी कॉस इनवर्स कॉस 3π/6। ये देखिएगा, वी नो डैट, ध्यान से देखिएगा बाबू, वी नो डैट। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं आप लोग कि कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू कितना होता है, x। कब x होगा, जब x बिलोंग्स टू 0 to π। तो आप देख रहे हैं जो 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, तो आंसर 13π/6 नहीं होगा। अब आइए, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो फर्स्ट तो लेंगे नहीं, फर्स्ट में तो थीटा ही है, क्या लेंगे, उसके बाद ये फोर्थ पर 2π माइनस थीटा करना होगा। कॉस इनवर्स देखिएगा, कॉस 2π माइनस थीटा, कितना थीटा करेंगे तो 13π/6 हो जाएगा। तो π/6 प्लस कर देते हैं, 2π माइनस एक ज्यादा बढ़ जाएगा, इधर एक राउंड और घूमने का, सेकेंड राउंड में 2π/थीटा भी, 2π प्लस थीटा भी होता है, इसमें भी कॉस पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π से ज्यादा है, तो 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6। अब आइएगा बाबू, कॉस इनवर्स बताइए तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 2π, एक राउंड घूमने के बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा π/6। अब आप लिख सकते हैं कि सिंस π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, हेंस इसका वैल्यू हो जाएगा π/6 आंसर। ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको सब बता दिए थे, आप लोग जानते हैं इसमें सारे ट्रिगोनमेट्रिक एंगल ऑल आर पॉजिटिव, इसमें ओनली साइन एंड कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। ध्यान दीजिएगा, 13π/6 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 6 से भागा दीजिए, 6 में 13 से 6 दूनी 12, ये आ गया आपको 1, तो 1π से ज्यादा ये एंगल है, 1π से जैसे ही होगा तो हम लोग आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव, तो इसको 2π और प्लस करना होगा, 2π प्लस थीटा चलता है यहाँ पर, 2π प्लस थीटा, तो कितना थीटा करेंगे कि 13π/6, तो π/6 दूनी 12, 1 13, तो π/6 हो जाएगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो cos π 2π प्लस थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, तो cos π/6 ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए बाबू डी देखते हैं, क्वेश्चन डी, tan इनवर्स tan 7π/6, 7π/6, we know that tan inverse tan x is equal to x होगा for all x belongs to ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब बताइएगा, सिंस 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसमें नहीं बिलोंग्स करता है ये। अब आइए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिगोनमेट्री अप्लाई करेंगे। tan
7 पाई बाई 6 tan इनवर्स, अब बताइएगा tan 7 पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से ज्यादा है तो इसको कैसे लिखेंगे? पाई प्लस कितना लिखें? पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। तो इसका वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स, tan पाई प्लस थीटा को हम लोग लिखा जाता है tan थीटा, यानी tan पाई बाई 6। और चूंकि पाई बाई 6 बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसलिए tan इनवर्स पाई बाई 6 का वैल्यू पाई बाई 6 होगा आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बाबू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे या तो थीटा लेते हैं नहीं तो 2 पाई प्लस थीटा लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, पाई माइनस थीटा, टैन कॉट। थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में कॉस सेक 2 पाई माइनस थीटा। उसके अनुसार आप ले सकते हैं। जिस क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा टैन है तो ये पॉजिटिव देगा और इसका वैल्यू देगा, ठीक है। आइए बाबू एक और क्वेश्चन एफ देखिएगा। एफ आपसे पूछ रहे हैं tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan 3 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वी नो डैट क्या होगा? tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखिएगा, सिंस 3 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, तब आइएगा tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 कितना एंगल होता है? ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो इसको क्या लिखिएगा? tan इनवर्स tan इनवर्स पाई माइनस कितना थीटा करे? पाई बाई 4। अब देखिएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो इसका वैल्यू लिखाएगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4, माइनस tan पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव tan पाई बाई 4। और एक आप रूल और भी जानते हैं कि tan माइनस थीटा का वैल्यू आपको माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा। ये सब आप जानते हैं। तो ये माइनस भीतर चला जाएगा, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 भीतर चला गया। अब चूंकि माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स करता है इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, हेंस इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगा। यहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, और ये माइनस भीतर चला गया, एंगल को दे दिया गया, और माइनस पाई बाई 4 इस इंटरवल में लाई करता है तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 1 प्रॉपर्टी 1 के प्रॉपर्टी पे मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 पे हम प्रॉपर्टी 3 पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए अभी हम लोग प्रॉपर्टी 3 करते हैं, ठीक है। देखिएगा बाबू, प्रॉपर्टी 3 कन्वर्सन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। एक इनवर्स ट्रिगोनमेट्री को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे आपको पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या करना होगा? लेट इसे मान लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। और यहाँ पर नीचे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिएगा बाबू, तो ये हो गया आपका थीटा,
परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेनस हो गया 1, तो बताइए ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइएगा तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू मुझे बताइए, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। तो बताइए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछे tan थीटा कितना होगा, tan थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें साइन कॉस टैन से कॉसेक थीटा कितना होगा बाबू, तो 1 बाई एक्स। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछते हैं सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग आपसे पूछ लेते हैं कॉट थीटा कितना होगा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब आइए डायरेक्ट देखिएगा यहाँ पर, हेंस साइन इनवर्स एक्स को क्या माना गया है, थीटा। तो सारा थीटा का वैल्यू इक्वल है, थीटा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, और थीटा क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही चीज़ है कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, इसी तरीके से सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स कन्वर्ट हो गया सारे में। तो इस तरीके से किसी को किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स, आपको दिया गया है 3/4, और आपको जरूरत है कॉस इनवर्स में। इसको किस में चाहते हैं आप, कॉस इनवर्स। डायरेक्ट देखिएगा, रफ में लिखिएगा, ये है जो यहाँ पर दिया गया बाबू, ये वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 गया, 16 माइनस 9 यानी √7। तो बताइए कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेनस 3/√7, आंसर, दैट्स इट, तुरंत। जैसे आपको tan इनवर्स आपको दिया गया है, tan इनवर्स आपको दिया गया है 3/4 दिया गया सपोज। तो ये क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस दिया गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 9 25 5। तो आपको मान लीजिए जो भी लिखना है किस में चेंज करना है, जैसे साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर दीजिए 3/5। तो आसानी से आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को प्रॉपर्टी 2 में यूज़ किया गया, इस कॉन्सेप्ट को, कन्वर्सन को। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी 2 और ये कन्वर्सन प्रॉपर्टी 3 पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए बाबू देखते हैं, इवैल्यूएट साइन इनवर्स। तो आप देखिए साइन इनवर्स 5/13 आप लिख सकते हैं, वी नो डैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स। यहाँ पर एक्स कहाँ होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो अब ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, चूंकि 5/13 बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 के बीच में, इसलिए साइन इनवर्स 5/13
इज इक्वल टू 5/13 आंसर होगा, बस आंसर। बी क्वेश्चन इसका देखिएगा बाबू, ये साइन कॉस इनवर्स 4/5, तो पहले तो ये कोई फॉर्मूला हम पढ़े नहीं है साइन और कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलिए। तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। देखिए ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √9 यानी 3 होगा ना बाबू। तो इसको लिखिएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस 3/5। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख दें, आंसर का 3/5 -1 से 1 के बीच में है, यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि इसको आंसर लिख दीजिएगा 3/5। कारण क्या है, चूंकि 3/5 बिलोंग्स टू -1 से 1, तो ये आंसर हो गया आपका। बस देखिएगा कॉस, सी नंबर कॉस tan इनवर्स 3/4, ऐसा कोई फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर हमें कॉस इनवर्स करना होगा। कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये बताइए तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25, 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस, आपको कॉस इनवर्स चाहिए। कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। अब आप वी नो डैट, चूंकि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसलिए कॉस इनवर्स 4/5 का आंसर हो जाएगा 4/5। देखिए ये इसी के बीच में आंसर हो गया, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा डी नंबर, डी कॉसेक इनवर्स 13/12, तो कॉस और कॉसेक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर है तो ये क्या है हाइपोटेनस 13 और ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 144, ये हो जाएगा √25 यानी 5। देख लीजिए बाबू, कॉस इनवर्स 5/13 हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, आंसर हो जाएगा 5/13। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बाबू एक थर्ड नंबर क्वेश्चन ए है आपका, साइन कॉट इनवर्स x। अब इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, x बाई कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस x है और परपेंडिकुलर 1, तो 1x। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी √1 प्लस x²। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस 1 प्लस x², और तुरंत आंसर लिखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बी कॉस tan इनवर्स x, तो कॉस tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x/1, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√x² प्लस 1, ठीक है। तो इसका भी आंसर √1 प्लस x²/1। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा।
बाबू आज हमने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में 3 प्रॉपर्टी कराया है और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।